गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? Which state's government has launched the campaign Mission वृक्षारोपण 2020? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। हमारा आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसीलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as the new Prime Minister of France? हमारे ऑप्शंस हैं ए जीन कैस्टेक्स, बी जॉन बोरिस, सी एम्मल मैक्रॉन, डी फ्रांसिस जीन। हमारा आंसर है ए जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कैस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन द्वारा की गई थी। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप की जगह ली, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? Which state's government has launched e-learning portal LEAD? हमारे ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी मणिपुर, डी दिल्ली। हमारा आंसर है डी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली यानी कि लेड लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया यह ई लर्निंग पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ई पोर्टल लीड में कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से भी साझा करेगी। अगला क्वेश्चन, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? नेम द स्कीम विच ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू लैंडलेस फार्मर्स। हमारे ऑप्शंस है ए बलराम योजना, बी किसान योजना, सी किसान भूमि योजना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए बलराम योजना। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू किया है? CBSE tie up with which company to introduce curriculum on digital safety? हमारे ऑप्शंस है ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम, डी टेलीग्राम। हमारा आंसर है बी फेसबुक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता
और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह के लिए होगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव अभियान शुरू करेगी। अभियान का नाम क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव कैंपेन। नेम ऑफ द कैंपेन विल बी, हमारे ऑप्शंस है ए स्वच्छ पर्यावरण सफल जीवन, बी पर्यावरण ही जीवन, सी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। यह अभियान 10 से 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अभियान के दौरान 17 दिनों में अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। 31 लाख पेड़ पौधों में से 20 लाख पौधे बड़े पेड़ों के होंगे और शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे, जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में लीडर बोर्ड पर कौन सा स्थान हासिल किया है? इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू has secured which position on the leaderboard at the first edition of the virtual race across America 2020? हमारे ऑप्शंस है ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी सेकंड, डी थर्ड। हमारा आंसर है डी थर्ड। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की कुल दूरी और पुणे के पिंपल नीलाख में एक स्टेशनरी साइकिल में 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ समाप्त हुआ। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में लगभग 22 साइकिल चालकों ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार किसे मिला है? Who has received the 2020 Diana Award for her Recycler app? हमारे ऑप्शंस है ए ज्योतिका प्रिया, बी प्रिया ठकराल, सी असीम गुर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी प्रिया ठकराल। नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को उनके रिसाइकल ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। उसने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। ऐप के माध्यम से सेवा को दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में रैग पिकर समुदाय के जीवन को बदलने के उद्देश्य से अन्य भागों तक विस्तारित करने की योजना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार्ड ऋण प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है HDFC Bank offers instant car loans to existing customers through an initiative called,
हमारे ऑप्शंस है ए जिप जैप, बी ड्राइव जैप, सी जिप ड्राइव, डी लोन ऑन जिप। हमारा आंसर है सी जिप ड्राइव। HDFC बैंक 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार्ड ऋण प्रदान करता है। यह समाधान ग्राहकों को पूर्व स्वीकृति ऋण की पेशकश के साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक की फ़ोन बैंकिंग टीम से सहायता के माध्यम से ऑटो लोन लेने की सुविधा देता है। यह एक प्रौद्योगिकी सक्षम ऋण उत्पाद है जहां बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन नेम्ड। हमारे ऑप्शंस है ए एलाइनमेंट, बी एली ऐप, सी सोशल ऐप, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए एलाइनमेंट। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइनमेंट लॉन्च किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए। हमारा अगला क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? Who has written the book titled Overdraft Saving the Indian Saver? हमारे ऑप्शंस है ए रघुराम राजन, बी पी चिदम्बरम, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। पटेल के पुस्तक विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के वार्षिकी पुरस्कार 2020 में किसे वर्ष के पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? At the Cricket South Africa Annual Awards 2020, who was named as the Men's Cricketer of the Year? हमारे ऑप्शंस है ए क्विंटन डी कॉक, बी फरहान बोहरादियम, सी काइल एबट, डी डीन एल्गो। हमारा आंसर है ए क्विंटन डी कॉक। क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड्स 2020 के वार्षिक पुरस्कार में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, जबकि लॉरा वोल्वर्डट को विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी योजना की घोषणा की है? Which scheme has been announced by Union Finance Minister निर्मला सीतारमण? हमारे ऑप्शंस है ए क्रेडिट योजना, बी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, सी आत्मनिर्भर योजना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में सूक्ष्म
लघु और मध्यम उद्यम के समर्थन के लिए की थी। 1 जुलाई 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और देश भर में निजी बैंकों में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण मंजूर किए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक अभियान शुरू किया है। इसका नाम क्या है? टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द स्टेट, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड, हमारे ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश टूरिज्म, बी मध्य प्रदेश भ्रमण, सी इंतज़ार पर्यटकों का, डी इंतज़ार आपका। हमारा आंसर है डी इंतज़ार आपका। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम इंतज़ार आपका है। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।